द थर्ड लेवल अमेरिकी लेखक जैक फिनी द्वारा लिखा गया है, जो 1911 में पैदा हुए थे और एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा लेखक थे। इस पाठ में 1950 के न्यूयॉर्क की पृष्ठभूमि है, जहां सफलता पाने की दौड़ में लोगों में डर और चिंता भरी हुई है, जबकि 1890 में सब कुछ खूबसूरत, हर्षित और शांतिपूर्ण था। द थर्ड लेवल क्लास 12 समरी इन हिंदी। कहानी एक मजाक गंभीर तरीके से शुरू होती है। हर कोई जानता है कि न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 स्तर हैं। लेकिन चार्ली, एक 31 वर्षीय व्यक्ति का दावा है कि 3 हैं और वह तीसरे स्तर पर था। एक रात चार्ली, एक साधारण आदमी ने कार्यालय में देर से काम किया। वह घर पहुंचने की जल्दी में था, इसलिए उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मेट्रो लेने का फैसला किया। वह वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल में बदल गया और पहले स्तर पर कदम रखा, जहां कोई 20वीं शताब्दी जैसी ट्रेनों को ले जा सकता था। फिर वह दूसरे स्तर पर नीचे चला गया, जहां ट्रेनें उपनगरीय क्षेत्रों के लिए रवाना हुई। फिर उसने मेट्रो के लिए एक धनुषाकार द्वार में प्रवेश किया और खो गया। वह मेट्रो ले जाने के दौरान कुछ समय पहले भी अपना रास्ता खो चुका था। एक बार उन्होंने रूजवेल्ट होटल की लॉबी में प्रवेश किया, जबकि दूसरी बार वे एक कार्यालय की इमारत में उभरे जो 3 ब्लॉक दूर थी। लेकिन इस बार जब वह अपनी राह खोता है, तो कुछ अनोखा होता है। वह तीसरे स्तर पर जाता है। चार्ली शांत गलियारे में चलता रहता है, बाएं कोण को झुकाता है और नीचे की ओर तिरछा होता है, जब तक कि वह एक वास्तुशिल्प रूप से पुराने स्टेशन पर नहीं पहुंच जाता है, जो 2 परिचित सरों से पूरी तरह से अलग है। कम टिकट काउंटर और ट्रेन के गेट, लकड़ी के सूचना बूथ, खुली लौ गैस की रोशनी और चंचल चम्मच के साथ प्राचीन छोटा कमरा 1800 के दशक की वास्तुकला की याद दिलाता है। वह यह भी पाता है कि लोगों को कपड़े पहने आउटफिट पहना जाता है। उन्होंने नोटिस दिया कि समाचार पत्र द वर्ल्ड में तारीख 11 जून 1894 छपी है। वह टिकट खिड़कियों की ओर मुड़ता है और गैलेसबर्ग, इलिनॉइस के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता है। चूंकि उनके पास पुरानी शैली की मुद्रा नहीं थी, इसलिए वे टिकट नहीं खरीद सके और घर वापस आ गए। वह हमेशा अपनी पत्नी लुइसा के साथ गल्सबर्ग की यात्रा करना चाहते थे। उनके दिमाग में यह अभी भी एक अद्भुत शहर है, जिसमें बड़े पुराने फ्रेम हाउस, विशाल लॉन और जबरदस्त पेड़ हैं, जिनकी शाखाएं ओवरहेड से मिलती है और सड़कों की छत बनाती है। यह लंबी और सुखद गर्मियों की शाम के साथ एक जगह है जहां लोग अपने लॉन पर बैठते हैं, सिगार पीते हैं और चुपचाप बात करते हैं। इसलिए अगले दिन दोपहर के भोजन के दौरान वह पुराने शैली के बिलों के लिए $300 का आदान प्रदान करता है, जो केवल 200 तक होता है। नुकसान उसे बहुत परेशान नहीं करता है, क्योंकि उसका मानना है कि गल्सबर्ग में सब कुछ सस्ता हो जाएगा और वह एक छोटी राशि के साथ भी प्रबंधन कर सकता है। लेकिन वह फिर कभी भी गलियारे को तीसरे स्तर तक ले नहीं पाया। उनकी पत्नी लुइसा यह सब जानने के बाद चिंतित है और उन्हें आगे किसी भी तीसरे स्तर की तलाश नहीं करने के लिए कहती है। अचानक चार्ली को पता चलता है कि उसका मनोचिकित्सक दोस्त सैम वेनर, जिसके साथ उसने अपना अनुभव साझा किया है, वह कहीं नहीं पाया जाता है। इसलिए वह और उसकी पत्नी सप्ताहांत में उसकी तलाश करते रहते हैं। एक दिन अपने स्टाम्प संग्रह के साथ उपद्रव करते हुए चार्ली एक पत्र भर में आता है जो पहले नहीं था। यह राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर के साथ एक फीके 6 स्टैम्प पर पोस्टमार्क रखता है। लिफाफा 18 जुलाई 1894 को चार्ली के दादा को गैलेसबर्ग में भेजा गया,
और उन्हें चार्ली को संबोधित किया गया। पत्र में लिखा है कि सैम गैलिसबर्ग पहुंच गया है और वहां अपने जीवन का आनंद ले रहा है। वह गैलिसबर्ग के लिए चार्ली और लुइसा को भी आमंत्रित करता है। जब चार्ली स्टाम्प और सिक्का की दुकान पर गया तो उसे पता चला कि सैम ने गैलिसबर्ग में घास का चारा और अनाज के अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए $800 के पुराने मुद्रा बिल खरीदे हैं। पत्र सैम वेनर ने लिखा था, जो चार्ली के मनोचिकित्सक थे। यह कहानी हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाती है कि लोगों को जीवन में आने वाली अप्रिय चीजों से शांति बनाने में मुश्किल होती है। यह शांति और सुरक्षा के लिए एक आम आदमी की लालसा को दूर करता है। किसी भी आम आदमी की तरह चार्ली भी रोजमर्रा के जीवन के तथाकथित सुखों की सराहना करते हैं। वह अतीत में बने रहना चाहता है क्योंकि 1894 अधिक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निर्मल है। 1894 में दुनिया ने युद्ध के नतीजों को नहीं देखा। युद्ध, आतंक और बीमारी के साथ आने वाली असुरक्षाओं ने चार्ली जैसे आम लोगों को बेहतर बना दिया था, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से एक क्षणिक राहत चाहते हैं। Third level class 12 summary in English. Charlie was 31 years old man married to Louisa. Several times he had lost himself in the Grand Central Station. He always found himself bumping into new doorways and new corridors. Every time he had a new experience. He even had begun to believe that the Grand Central was like a huge tree ever pushing new tunnels and new corridors like the roots under the ground. Once he got into a mile-long tunnel and came out in the lobby of a hotel. At another time, he came up into the building of an office. There were certainly only 2 levels at the Grand Central. But Charlie asserted that there were 3 levels. He talked about it to his friends. One of them was a psychiatrist. The psychiatrist said that it was nothing but daydreaming. He explained that it was only an escape from his present life. The modern world was full of fear, tension and worries. The 3rd level provided him an exit from it. His other friends agreed with the psychiatrist. They said that his stamp collecting was also a temporary escape. Charlie did not agree with them. He said that his grandfather started the stamp collection. And in his grandfather's days, life was peaceful. He did not need an escape. Besides, President Roosevelt also collected stamps. One day, Charlie got late from his office. He wanted to reach home soon. So he went to the Grand Central to catch a train. He walked down to the 1st level, and then walked down another flight of stairs. He thought he had reached the 2nd level again. But he got lost. He walked down a corridor. He thought it was wrong. But he walked on downward. He walked down a short flight of stairs. He thought that he had reached the 2nd level again. But actually he had reached the 3rd level. The 3rd level was entirely different and old-fashioned. There were fewer ticket windows. The information booth was made of wood. The lights were open flame gas lights. There were brass spittoons on the floor. Men had beards and sideburns. Women wore old-fashioned dresses and high-button shoes. The railway engine was small with a funnel-shaped stack. Everything looked a century old. He walked to the newsboy. There he glanced at the world. The lead story was about President Cleveland. Later Charlie found out from the library files that it was printed on 11th June 1894. Charlie wanted to go to Galesburg. He had been there in his childhood days. It was a wonderful town with tremendous dress and frame houses.
In 1894, it was a heaven of peace and tranquility. People lived a carefree life. So he asked for 2 tickets to Galesburg. He paid the fare in modern notes which were different from those in 1894. The clerk thought the notes were fake and Charlie was trying to cheat him. He threatened to get him arrested. Charlie immediately turned around and fled as fast as he could. Next day, Charlie bought old-style notes from a coin dealer. He got only $200 old dollars for $300 new dollars. But he could never again find the corridor that led to the third level. Charlie's wife was worried when she heard that he had bought old-style notes. So, Charlie turned to his stamp collection. One day, among his grandfather's collection of first-day covers, he discovered an envelope. The postmark showed that it had been there since July 18, 1894. He opened the envelope but the paper inside was not blank. It was a letter from Sam, the psychiatrist friend whom Charlie had often told about Galesburg. He had already gone there. He urged Charlie to continue to look for the third level and join him in the Galesburg of 1894. It was a wonderful place. Later Charlie learned that Sam had bought $800 worth of old currency. Charlie hoped Sam would have set up hay and feed business in Galesburg. And that was what he had always wished to do.